हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। होप्स हो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे, और जो भी यहाँ पे हम जैसे क्लासेस में कर रहे हैं उनको भी प्रॉपरली आप यहाँ पे नोट डाउन कर रहे होंगे, साथ में आप लोग उनको समझ भी पा रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी जो कि क्लास नंबर 5 रहेगी, जिसमें हम करेंगे टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर वाले क्वेश्चन को, जो हम मतलब कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। 30 तक क्वेश्चन जो है इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 31 टू अप्रोक्सीमेट 10 या 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हमारे रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, सभी जो है कनेक्ट हो जाएं जी फटाफट से, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉडी इज मूव्ड along a straight line by a mechanical deliver constant mechanic by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to। हमें क्या करना है? डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस का एंड टाइम का रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है। क्या कर रखा है इसने? बोला है कि एक बॉडी जो है मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। अगर हम एक मशीन जो है उसको कॉन्स्टेंटली पावर क्या कर रही है? डिलीवर कर रही है, तब तो वहाँ पे डिस्टेंस जो कितना वो मूव करेगी वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पावर अगर कांस्टेंट है, पावर अगर कांस्टेंट है तो पावर होती किसके इक्वल है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या होती है पावर? फोर्स इनटू वेलोसिटी। चलिए क्या होगी? ये फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी। तो पावर को अगर हम ये लिख सकते हैं तो हमें जाना कहाँ तक है? डिस्टेंस एंड टाइम तक। तो कैसे यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे? देखो, फोर्स अगर हम देखें तो फोर्स, पावर को इधर ही रखते हैं, यहाँ पे फोर्स अगर देखें तो वो होती है ma/v। फोर्स क्या होती है मेरी? ma की इक्वल। ठीक है, फर्दर फिर इसको भी पुट करें, एक्सेलरेशन को भी पुट करें यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। क्या होता है? dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो p m इंटू क्या आएगा? dv/dt इंटू में v। वेरिएबल सेपरेट करो, जिनके साथ d है तो ये आ जाएगा p dt विच इज इक्वल टू mv dv। mv dv क्या कर दें? दोनों तरफ d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर दें? यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे बनेगा p dt एंड विच इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ mv dv। क्या बनेगा? mv dv। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे तो पावर तो क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। यहाँ पे बचेगा टाइम dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, जो हमारी कल हुई थी, कि हम डेरिवेटिव करते किस तरीके से हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इधर देखो, मास कांस्टेंट है, बाहर आया। वेरिएबल की पावर, पावर कितनी है यहाँ पे? 1। वेरिएबल की पावर इंक्रीज करेगी और जो भी पावर बनी उसी से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यही बना। ठीक है, तो हमारे पास पावर पी टी इज इक्वल टू आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आया? पी इंटू टी। ये क्या बन गया? पी इंटू टी। हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना है जी डिस्टेंस तक। तो इसका मतलब वेलोसिटी से हम डिस्टेंस पे अब जा सकते हैं, एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डी एस बाई डी टी। क्या होती है? ds/dt। अब वेलोसिटी यहाँ पे स्क्वायर में देखो, डायरेक्ट पुट कर दोगे यहाँ पे v की वैल्यू, तो इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि कोई सेंस नहीं रहेगी अगर हम डेरिवेटिव को स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर हमें हटाना ही पड़ेगा, तो पहले ही हटा लेते हैं उसको, स्क्वायर को। यहाँ से v की वैल्यू निकालो। v क्या बनेगा? v आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 इस तरफ जाके 2pt डिवाइडेड बाय m एंड अंडर द रूट। क्या बनेगा? अंडर द रूट। देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v क्या होगा? ds/dt एंड ds/dt इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2p/m
कांस्टेंट वाला एक तरफ और रूट टी यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी एस अगर निकालेंगे वेरिएबल सेपरेशन फर्दर जैसे हमने पहले किया था, कितना बनेगा 2p/m इंटू में रूट टी मल्टीप्लाई बाय डी टी। अब डी को रिमूव करने के लिए यानी कि डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे बनेगा डी एस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2p/m, कॉन्स्टेंट है बाहर ही ले लेते हैं उसको, है ना। इंटीग्रेशन बचेगा किसका, रन रूट टी का एंड डी टी। ठीक है जी, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहेगा 2p/m, मास भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, पावर ऊपर बोला था क्वेश्चन में कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, पावर कितनी है यहाँ पे, टी की पावर कितनी है 1/2, टी पावर कितनी है 1/2। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से, एंड जो भी पावर बनेगी उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दिस इज द रूल सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। क्या बनेगा यहाँ पे, टी पावर 2 + 1 दैट इज 3/2 एंड नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ टी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, अब ये मत पूछना यहाँ पे कि ये dt कहाँ गया, ये dt सिर्फ इसके साथ ये बता रहा था कि वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल है t। ठीक है ना, तो ये dt इसके साथ चला गया, इंटीग्रेशन जैसे हमने सोल्व कर दिया। तो ये भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, ये टर्म भी कांस्टेंट। यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या बना, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 3/2। क्या बनेगा, दिखाई दे रहा है, ओके 3/2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, वेरिएबल जो भी जिसमें हमें रिलेशन निकालना था, बेसिकली हम उन वेरिएबल तक पहुंचे पहले तो। ठीक है, कि जाना कहाँ से है और किस तरीके से जाना है, तो हमें क्या पता था, डायरेक्ट जो है पावर से हम डिस्टेंस का कोई लिंक नहीं बना सकते, पावर से कोई लिंक नहीं बन रहा। ठीक है, तो पावर से हमने क्या किया, सबसे पहले वेलोसिटी यहाँ पे लेके आए, वेलोसिटी फिर ही यूज करके फिर हमने क्या निकाला यहाँ पे, हाँ जी, वेलोसिटी का यूज़ करके हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला रखा एंड डिस्टेंस में फिर फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास लास्ट जो आंसर बना दैट इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी पावर 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए एक बार, क्वेश्चन नोट करिए भाई सभी। यस, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से सभी ने नोट कर लिया। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी है जिसका मास है 5 kg इज मूविंग विद ए मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन इज एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकेंड। द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या बताना है, इंक्रीज बताना है किसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्टली तो क्या, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, क्या पता होना चाहिए, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड कर। तो वेलोसिटी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी क्योंकि मास गिवन है, मास है कितना 5 kg। ठीक है, मास यहाँ पे है, हम अगर वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। तो निकाल देंगे चेंज भी फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे v1। ठीक है, कितनी है v1। तो फर्स्टली मेरे पास गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो देखो क्या क्या गिवन है। फर्स्ट तो मास, मास कितना है 5 kg, उसके बाद मोमेंटम p 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स कितनी गिवन है जी 0.2 न्यूटन, उसके बाद टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड, बस। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी अगर निकालनी तो इन दोनों का लिंक बना के मैं वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है एम वी के इक्वल, मोमेंटम जो होगा एम वी, v1 इनिशियल मोमेंटम ये होगा। बोला उसने स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था उसका कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
यहाँ पे वैल्यू पुट करो 10, मास की वैल्यू पुट करो 5 एंड यहाँ पे क्या आ गया v1 कितनी आएगी यहाँ से 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी v1 कितनी आ गई 2 मीटर पर। अब क्या करनी है अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होगा मेरे पास, देखो टाइम अगर गिवन है तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ठीक है, वी फाइनल क्या बनेगी, वी फाइनल क्या बनेगी मेरे पास, वी फाइनल बनेगी v माइनस यू इज इक्वल टू 80। क्या बनेगी v माइनस यू इज इक्वल टू, ठीक है। वेलोसिटी फाइनल हमें निकालनी है, इनिशियल हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इस एक्सेलरेशन को ही फाइंड आउट करें। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, f/m करके। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, f/m। फोर्स कितनी है यहाँ पे, दैट इज 0.2। 0.2 को ऐसे लिख दे, ऐसे लिख सकते हैं 0.2 को, ठीक है लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, दैट इज ये हुआ 1/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये अगर देखते हैं यहाँ से तो वी फाइनल हमें निकालनी थी माइनस इनिशियल कितनी आई थी 2 विच इज इक्वल टू ए की जगह पे 1/25 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 10 यहाँ पे। ये नहीं बात समझ में आई, कैसे पहुंचे हम यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको अगर कट करते हैं, यहाँ से ये 2 पे गया, ये 5 पे गया, तो वी फाइनल मेरी कितनी आई, दैट इज 2/5 और ये +2 हो जाएगा उधर जाके, बिल्कुल। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12/5 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई वी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 12/5 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल देंगे जी चेंज, जो भी हमें पूछा गया था, चेंज पूछा था किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। चल फाइनल, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ ऑफ m वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m वी इनिशियल स्क्वायर। हाफ m दोनों में से क्या आया कॉमन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ m तो क्या आया दोनों में से कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचेगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो सभी की, 1/2 मास, मास कितना है हमारे पास 5 ग्राम, किलोग्राम है ना, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का अगर यहाँ पे वैल्यू रखें, वी फाइनल कितनी बनी थी हमारे पास 12/5, कितनी बनी थी 12/5, तो 12/5 का स्क्वायर करो, 12/5 ऐसे लिखते हैं, माइनस कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी दैट इज 2 थी, तो कितना हो गया -4, माइनस कितना हुआ 4। सोल्व कर देंगे इसको कितना बनेगा 5/2, यहाँ से आया 144 माइनस 25, 25 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ दैट इज 100, 25 4 जा 100 एंड डिवाइडेड बाय 25, क्लियर हुई, ठीक है। 5 से इसको काटो, यहाँ से कितने पे गया 5 पे, विच इज इक्वल टू क्या बचा नीचे, तो 1/10 और यहाँ से अगर देखें तो 44, 144 माइनस 100 दैट इज 44, 44/100 दैट इज 4.4। क्या निकाला है एनर्जी, एनर्जी चेंज निकाला है, तो एनर्जी चेंज भी किस में आएगा जूल में आएगा, दैट इज अपना ऑप्शन डी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन के नहीं आया, इजी है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या लगानी है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है इतना टाइम आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को, हाँ जी नोट करिए क्वेश्चन को फटाफट से। होप्स हो कि आपको ये जो है न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे खुद से तभी आपकी मतलब आगे बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी।
ठीक है ना, अदरवाइज आपसे हिलेंगे नहीं क्वेश्चंस। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, स्क्रॉल मार रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करो। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी थी जो कि इनिशियली किस में थी? रेस्ट में थी। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन एंड कॉन्स्टेंट एक्सलेशन। द पावर डिलीवर्ड टू इट एंड एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। यानी कि पावर कितने t की पावर के प्रोपोर्शनल होगी, ये हमें बताना है। n की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी। ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, वहाँ पे डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन बताना था। इसमें हमें बताना है पावर का और टाइम का रिलेशन। तो कैसे निकालेंगे? हमने क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या दे रखा है? कॉन्स्टेंट दे रखा है। ठीक है, एक्सलेशन अगर कांस्टेंट है तो कैसे निकालेंगे बताओ? पावर हमें पता है कितनी होती है? पावर दैट इज एफ इंटू वी। पावर क्या होती है? एफ इंटू वी। पावर को रखना है अपने को, क्योंकि पावर चाहिए लास्ट तक अपने को। ठीक है जी। फोर्स क्या होती है? एम ए इंटू वी। क्या होगी? एम ए इंटू वी। यहाँ से क्या निकालना था? टी निकालना था, तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू पुट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन होता है मेरे पास डी वी बाई डी टी, और वी कैन से दैट वी बाई टी। तो एक्सलेशन v की वैल्यू रखेंगे टी की फॉर्म में, तो ए टी इज इक्वल टू वी। कितना आएगा? ए टी इंटू वी। वी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। एफ ए की जगह पे, ए तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, टी की इस पी वी की जगह पे रख देंगे ए टी। क्या बना? एम ए स्क्र इंटू टी। एम ए स्क्र इंटू टी। तो टी की पावर कितनी आ रही है? 1। एम भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो टी पावर कितनी बच रही है? 1। दैट इज टी पावर 1 पे डिपेंड करेगा। एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को? बात क्लियर हुई? ठीक है, क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, अदरवाइज मुश्किल है सभी के लिए, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? इन ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ए पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे, ये ए पार्टिकल ए पोजीशन है, ये मेरे पास बी पोजीशन है, ए से बी पे लेके गए अलोंग 3 डिफरेंट पाथ। तो हमने क्या किया? एक बार हम पाथ 1 से लेके गए इस तरीके से, 1 से लेके गए, फिर हम 3 वाले पाथ से लेके गए स्ट्रेट, और फिर हम 2 वाले पाथ से लेके गए, ये 2 है, बीच वाला 3 है। तो ये कह रहा है क्या? कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ए पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क डन अलोंग द पाथ 1 विल बी मैक्सिमम। हम पाथ के 1 के अलोंग गए, यहाँ पे वर्क डन हमने मैक्सिमम किया, या फिर वर्क डन अलोंग पाथ 3 इज मिनिमम। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? कि वर्क डन अलोंग पाथ फोर्थ। पाथ फोर्थ तो इसमें है ही, अच्छा है यहाँ पे, ये भी है, एक यहाँ से गए फिर यहाँ से, पाथ फोर्थ में क्या है? वर्क डन सबसे मैक्सिमम है। या फिर वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ विल रिमेन सेम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? थ्योरी का क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो। यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर यहाँ पे रहेगा आपका? हाँ जी, क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे? आप लोगों को मैंने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, और वर्क डन जितना भी होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू वो 0 होता है। ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ में, यानी कि ये यहाँ से चलती बॉडी यहाँ पे वापस आ जाती, तो क्या होता? वर्क डन 0 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट पाथ है, यानी ए से चले हैं बी तक पहुँचे, तो पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये क्या है? मतलब जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होते हैं, तो ये कैसा है? स्टेट फंक्शन। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ भी हम कैसा भी फॉलो करें उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका? दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी था बहुत। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय अ फोर्स ऑफ ऑन 100
kilogram body in order to accelerate it from this to this in time this. कितना यहाँ पे वर्क डन हम करेंगे एक बॉडी को मूव करवाने के लिए, कहाँ से कहाँ, एक्सेलेरेट करवाने के लिए सॉरी, 0 से लेके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक इन 10 सेकेंड। यहाँ पे अब एक बात आप देखना कि ये जो यूनिट है ये किसकी है, वेलोसिटी की है। तो आपको ये क्या दे रखी है, वेलोसिटी, क्या गिवन है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t। एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लें, तो एक्सेलरेशन कितना है, v फाइनल कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 0, कितने टाइम में बोला है 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों निकाला है एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ें चाहिए ना, यहाँ पे दोनों चीज़ें चाहिए अपने को, फोर्स भी चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो दोनों में भी यूज़ होगा भाई, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। मास कितना है यहाँ पे 100 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2, दैट इज ये आ गया 200 न्यूटन। कितनी आ गई 200 न्यूटन। अब हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एस की वैल्यू निकालते हैं। एस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आती हो और एक्सेलरेशन आता हो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, 2 इंटू ये कितनी थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, एंड यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। कितना होगा 400 विच इज इक्वल टू 4 इंटू एस। एस कितना आ गया आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज 400/4, दैट इज कितना 100। तो एस मेरे पास कितना आ गया 100 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गई, तो दोनों की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। क्या बनेगा, W इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 200 और डिस्टेंस कितना है 100। तो अपने पास जैसे पावर में गिवन है, ऑप्शंस पावर में गिवन है, तो पावर में हम 10 की पावर यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इकट्ठा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दिस, और ये हमने निकाला है वर्क डन, दैट्स वाई इसकी यूनिट होगी कितना आएगा 2 × 10⁴, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके जी, क्लियर यहाँ तक सभी को। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। ए बॉडी मूव ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एक बॉडी है, मान लेते हैं एक व्हीकल है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन। इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है दैट इज ऑफ 5 न्यूटन, लग रही है 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ओ ये क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं हम, ठीक है। आप लोग इसको सोल्व कीजिए और बताइए मेरे को क्या आंसर आएगा यहाँ। हाँ जी, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने शायद इसकी जो 3rd क्लास थी हमारी उसके अंदर किया था, जहाँ पे कांस्टेंट फोर्स में दे रखा हो। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि वर्क डन को निकालने के लिए अपने पास 3 ही केस बनते हैं, या तो कांस्टेंट की फॉर्म में देगा, या फिर वेरिएबल की फॉर्म में दे देगा, ग्राफ की फॉर्म में दे देगा, या फिर जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा, या फिर वो क्या कर सकता है वेक्टर्स की फॉर्म में दे सकता है। चौथा यहाँ पे बनता ही नहीं केस, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे फोर्स, सॉरी वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस, FS कोस ऑफ थीटा। सबकी वैल्यू पुट करो, सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। W कितना है 25 जूल, 25 इज इक्वल टू फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लग रही है 10। S डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओहो फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और कोस ऑफ थीटा। काटो इसको यहाँ से 5, इसको काटेंगे फिर 2, यहाँ पे बचा 1/2 एंड विच इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा कितना होगा, कोस की वैल्यू कितने पे होती है 1/2, दैट इज ऑन, हाँ जी कितने पे होती है कोस थीटा की वैल्यू 1/2, दैट इज ऑन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितने पे होगी 60 डिग्री पे होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा।
ठीक है जी, सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये बताइए क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सी, हाँ जी बताइए, सी, सभी का सी आ रहा है, कैसे आएगा, देखो अगर यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी उधर जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे, और फोर्स लग रही है इधर की तरफ, मोशन हो रहा है इधर टेंजेंट के अलोंग, और फोर्स लग रही है अंदर, तो एंगल कितने का बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो एफ एस कोस थीटा, यहाँ पे कोस 90 पुट करो, और कोस 90 कितना होता है, 0, तो वर्क डन कितना आ गया, 0, वर्क डन कितना आएगा यहाँ पे 0, दैट इज आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, कि आई थिंक एक दो क्लास इसकी होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम इसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि किस तरीके से सोल्व करते हैं और क्या हम अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।